औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारा यूनिट कंटिन्यू 1 है और इसमें जो है एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.1 मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। उसके जो लिंक्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप उसके रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, जिसमें वो कहता है फाइंड द यूनियन ऑफ द सेट्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। वो कहता है ये मैंने सेट आपको दिए हुए हैं ए बी ए बी ए बी, यानी कि ये जो जितने भी सेट हैं वो मैं कहता है मैंने दिए हुए हैं, इसका आपने यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन क्या होता है, यहाँ पे हम जो है इसकी डेफिनेशन है वो एक बार पढ़ लेते हैं। वो कहता है द यूनियन सेट्स, ये यूनियन सेट, द यूनियन ऑफ सेट is a set which comprises all elements that belong to the first set or the second set or both set। ठीक है जी। यहाँ पे वो कहता है आपने जो सेट यूनियन सेट होता है, तमाम एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे होते हैं सेट फर्स्ट सेट से और द सेकंड सेट से, या दोनों सेट में। यानी कि जो हम एलिमेंट लिखते हैं, एक ऐसा सेट बनाते हैं जिसमें एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, वो एक सेट, यानी कि फर्स्ट सेट का आप फ़र्ज़ कर लें जहाँ पे फर्स्ट सेट यहाँ पे ए है, दूसरा बी है। वो कहते हैं जो हम सेट बना रहे हैं, नीचे यूनियन सेट फाइंड कर रहे हैं, उसमें जो तमाम के तमाम एलिमेंट होते हैं वो दोनों सेट में जो है बिलोंग करते हैं, ठीक है, कॉमन होते हैं। तो यहाँ पे द एलिमेंट दैट आर कॉमन टू द बोथ सेट्स आर इंक्लूडेड ओनली वंस इन द यूनियन ऑफ सेट। यहाँ पे वो कह रहा है कि जो कॉमन नंबर्स होते हैं बीच में, जैसे एक सेट में 1, जैसे यहाँ पे देखें एग्जांपल 1 में यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, दूसरे सेट में भी 1 लिखा हुआ है, लेकिन वो कहता है अगर कॉमन आ जाएं नंबर्स, यहाँ पे कहता है आर कॉमन टू दी बोथ सेट आर इंक्लूड ओनली वंस इन दी यूनियन ऑफ सेट, यानी एक दफ़ा ही उसको हम लिखेंगे। अगर 2 दफ़ा आ गए हैं दोनों सेट में तो हम उसको क्या करेंगे, एक टाइम में ही लिखेंगे। द ऑपरेशन ऑफ यूनियन इज डिनोटेड बाय द सिंबल यू, यानी कि ये यू नहीं है खैर, यानी कि अगर यूनियन सेट हमने फाइंड करना है तो उसके लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो ये वाला है, ठीक है। यानी कि इसको यू की तरह ही होता है, लेकिन इसको यू नहीं पढ़ते, इसको पढ़ेंगे यूनियन, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके सिंप्लीफाई की तरफ। ये मैंने जो है 1.2 के क्वेश्चन 1 के पार्ट्स मैंने लिख लिए हैं, ताकि तो जो हमारा वक्त है वो बच जाए। तो यहाँ पे आपने ए का सेट ये है, बी का सेट ये है, ठीक है। तो वो हमसे कहता है इसका यूनियन फाइंड करें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, चूंकि दोनों सेट का यूनियन फाइंड करना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए, ये सिंबल है यूनियन का, और बी लिखेंगे, ठीक है जी। ए यूनियन बी इक्वल टू, अब यहाँ पे जो है आप ए के वैल्यू लिखेंगे 1 3 5, ठीक है। यानी ए की वैल्यू मैंने लिख ली, आगे यूनियन का सिंबल उसे बताने के लिए आपने ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर हम बी की वैल्यू लिखेंगे 2 4 और 6, ठीक है। ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, मैंने उसे बताया ए यूनियन बी, यानी इसका हम क्या ले रहे हैं, यूनियन। इक्वल टू आप क्या करेंगे, इसको एक सेट में जो है वो जो है रिप्रेजेंट कर देंगे, लिख देंगे। तो यहाँ पे ये 1 है तो 1 आपने लिखना है, यहाँ पे फिर ये 2 है, और ये आपने जहन में रखना है कि एक तरतीब से वेल डिफाइंड करके उसको लिखना है, यानी कि जैसे अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD, इनकी तरह ए, फिर उसके बाद बी, और गिनती में अगर काउंटिंग में देखें 1 2 3, ऐसे आपने तरतीब से लिखना है। 1 आ गया, यहाँ पे 2, फिर 3, आगे यहाँ पे 4 है तो 4 5 6, ठीक है जी। तो ये ए यूनियन बी, ये इसका जो है आंसर होगा, ठीक है। यानी कि अब आपको समझ आ गई होगी कि आपने जो है दोनों, वो कहते जो डेफिनेशन थी वो कहते दोनों सेट एक सेट में मौजूद हों, देन उसको आप जो है यूनियन सेट कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने देखें दोनों सेट को एक ही सेट में लिख दिया है, तो ये हमारा यूनियन फाइंड हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से जो है हमने करना है इसको।
पहला जो ए है ये वैल्यू दी हुई है, अब क्वेश्चन नंबर हम 2 कर रहे हैं, बी की वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है। आपने लिखना है यहाँ पे ए यूनियन बी इक्वल टू ए की वैल्यू 0 2 4 6 ब्रैकेट क्लोज, ये यूनियन का सिंबल ब्रैकेट, बी की वैल्यू 1 2 3 और 7, ठीक है जी। दोनों मैंने वैल्यूज लिख ली हैं। अब ए यूनियन बी फिर लिखा आपने, और इन सब को एक सेट में अब हम लिखेंगे। ये देखें यहाँ पे 0 है तो 0 लिखा, उसके बाद 1 आता है 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो उसने कहा था जो अगर 2 टाइम में कोई वर्ड एक ही आ जाए 2 दफ़ा तो इसको आपने एक ही लिखना है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही एक दफ़ा लिखूंगा इसको। इसके बाद 3 है, 4 यहाँ पे है, तो उसके बाद 5 नहीं, दोनों तरफ ही नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 6 है, 6 के बाद 7 है तो 7 लिखेंगे। बस ये जो है हमारा आंसर होगा, ठीक है जी। जस्ट सिंपली दोनों सेट के नंबर्स आपने एक सेट में लिख देने हैं तो हमारा यूनियन फाइंड हो जाएगा, ठीक है। आगे इसका जो है तीसरा पार्ट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू ए की वैल्यू 10 11 12 13 14 15, यूनियन का सिंबल ब्रैकेट, बी की वैल्यू 10 15 20 25, ठीक है जी। ए यूनियन बी, अब हमने इसको एक सेट में लिख देना। अब यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे मैंने 10 लिखा, लेकिन 10 2 टाइम है, लेकिन उसने कहा था एक टाइम में आपने इसको लिखना है, तो मैंने एक 10 लिख दिया। उसके बाद 11 है, 12 है, 13 14 15 16 नहीं है, 17 18 19 20 आएगा। 20 के बाद जो है आप 25 लिखेंगे, क्योंकि जो नहीं होंगे नंबर वो हम नहीं लिखेंगे, बस वो यहाँ पे नंबर हमने लिखने हैं जो दोनों सेट में मौजूद होंगे, ठीक है। इसके अलावा अदरवाइज आपने खुद से कोई नंबर ऐड नहीं करना। तो ये हमारा जो है इसका यूनियन फाइंड हो गया, ठीक है। अब इसका जो है पार्ट 4 करेंगे। तो यहाँ पे लिखा मैंने एम यूनियन एन इक्वल टू एम की वैल्यू 0 2 4 6 ब्रैकेट यूनियन 2 3 5 7, ठीक है जी। अब इसका हमने लेना है यूनियन एम यूनियन एन, ठीक है जी। 0 लिखा, 2 फिर 3 4 5 6 और 7, ये मैंने सारे एलिमेंट्स लिख दिए, ठीक है। तो ये हमारा यूनियन फाइंड हो गया। आगे इसका लास्ट पार्ट, सी यूनियन डी इक्वल टू सी की वैल्यू 30 31 32 सोन 40, ठीक है जी। आगे इसका यूनियन ब्रैकेट 31 34 37 41, ठीक है जी। ये दोनों मैंने वैल्यू लिख ली है। अब इसका यूनियन वो कहता है सी यूनियन डी। अब इसको एक ही सेट में हमने लिख देना है। यहाँ पे देखें 30 आता है, 31 32, आगे ये देखें 34 आता है, 37 41, यानी कि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 31 32 33 4 5 6 7 8 9 और 40, यानी सारे एलिमेंट्स आते हैं। यहाँ पे जो है 41 सबसे ग्रेटर है, तो मैंने 100 ऑन लिखा 41। तो ये जो है हमारा इसका
हाँ 100 गज, ठीक है। इसको 100 का मतलब होता है कि इसके बाद जो भी सारे हिस्से आते हैं, ठीक है, 33, 34, 35, 36, यानी सारे के सारे नंबर्स यहाँ पे, और लास्ट पे नंबर जो होता है वो 41 होगा, ठीक है। तो ये थे हमारा जो है यूनियन फाइंड करना था इसका। तो उम्मीद है इसकी भी आपको अच्छे से समझ आई होगी। बाकी मज़ीद अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ताकि बहुत से जो है हमारे ऐसे बच्चे होते हैं जो वीक होते हैं, तो उनका फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।